Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to your physics class. Today the topic we are going to discuss is of unit number 18, atomic and nuclear physics. And the topic we are going to discuss today is the nuclear transmutation. Nuclear transmutation का topic आज हमने discuss करना है. Nuclear transmutation, that is on page number 177 and 178 of your books. Without wasting our time, let us discuss about our topic, that is nuclear transmutation. What is nuclear transmutation? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन है क्या? बेसिकली न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन दो वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट वन न्यूक्लियर, इसका मतलब है न्यूक्लियस, एंड द सेकंड वन इज़ ट्रांसम्यूटेशन, इसका मतलब है ट्रांसफ़र हो जाना. मतलब न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन. अगर हम इस पूरी डेफिनेशन को कंबाइन स्टडी करें तो इसका मतलब ये है, चेंजेस अकर इन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस अकर होते हैं वो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहलाता है. और वो न्यूक्लियस के अंदर कौन से चेंजेस हो सकते हैं? उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, उसका एटॉमिक मास नंबर चेंज हो सकता है. रिमेंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, और एटॉमिक मास नंबर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर केमिकल रिएक्शन में चेंजेस अकर हो रहे हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर चेंज होगा. तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के चेंज होने की वजह से आपका न्यूक्लियस भी चेंज हो जाएगा. वो किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस से मैच करेगा और वो अपने आप को उस एलिमेंट में चेंज कर लेगा. सो इफ़ वी वांट टू डिफाइन द न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन आपके पास क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड changes into more stable daughter nuclei with the emission of radiations is called nuclear transmutation. Means स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर है, मीन्स कॉन्टीन्यूस प्रोसीजर है. पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई का आपका जो पेरेंट एलिमेंट है वो अनस्टेबल है, मीन्स जिसने चेंज होना है वो अनस्टेबल है. वो किस में चेंज होता है? स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में. स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो गया और क्या किया है उसने? रेडिएशन एमिट की हैं. यहाँ जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर एमिटिंग रेडिएशन, और स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर एमिटिंग रेडिएशन. और जो रेडिएशंस हैं यहाँ पर तीन टाइप्स की रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज. ओके, सो इफ़ वी अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई रेडिएशन एमिट करता है और रेडिएशन एमिट करने के बाद स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है. सो इफ़ वी वांट टू डिस्कस द न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन एक डिके प्रोसेस है. डिके का मतलब है फूटने का प्रोसेस है. न्यूक्लियस के फूटने का प्रोसेस है. क्या होता है? एक न्यूक्लियस टूटकर आपके पास दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है और वो जो आपके पास प्रोसीजर होता है वो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहलाता है. अब आपके पास दो तीन तरह के डिकेज़ हैं. फर्स्ट वन अल्फ़ा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके. तीन तरह के डिकेज हैं. बिफोर डिस्कसिंग द अल्फ़ा डिके, लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल. के अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है जिसमें दो प्रोटॉन्स और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं. लाइक दिस, यहाँ पर जो दो रेड डॉट्स हैं वो दो न्यूट्रॉन्स को और जो दो ब्लू डॉट्स हैं वो दो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम इसको पिक्चरली एग्जामिन करें तो ये आपके पास यूँ होता है हीलियम का न्यूक्लियस, जिसमें दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स और दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट अस डिस्कस अबाउट अल्फ़ा डिके. अल्फ़ा डिके क्या होता है? बेसिकली किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाई का टूटना और यूँ टूटना कि वो एक आपको अल्फ़ा पार्टिकल दे, अल्फ़ा डिके कहलाता है. लाइक दिस, यहाँ पर आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है ये टूटा, एक डॉटर न्यूक्लियाई दिया प्लस हीलियम का न्यूक्लियस दिया, मींस अल्फ़ा पार्टिकल दिया, प्लस एनर्जी प्रोवाइड की है. यहाँ पर जो एक्स है वो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाई है वो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हीलियम है ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये ओवरऑल रिएक्शन आपको अल्फ़ा डिके रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक दिस, आपका पेरेंट न्यूक्लियाई टूटकर एक हीलियम न्यूक्लियाई देता है प्लस आपका पेरेंट न्यूक्लियाई चेंज हो जाता है. तो ये आपके पास डिके क्या कहलाता है? अल्फ़ा डिके कहलाता है. मींस पेरेंट न्यूक्लियाई का टूटना, डॉटर न्यूक्लियाई बनाना प्लस हीलियम का पार्टिकल देना, ये आपके पास अल्फ़ा डिके है. लेट अस डिस्कस इट्स एग्जांपल. इसके एग्जांपल है आपके पास रेडॉन के. रेडॉन जो है वो पेरेंट एलिमेंट है
रेडियम सॉरी, रेडियम पेरेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 226 और एटॉमिक नंबर 88 है। 88 एटॉमिक नंबर मीन्स ये अनस्टेबल है। हम लोगों ने रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था 82 से बड़े एटॉमिक नंबर्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। अब ये जब रेडिएशन एमिट करेगा किस में चेंज हो गया है, रेडॉन में चेंज हो गया है, डैट इज़ जिसका एटॉमिक मास नंबर 222 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 86 है। प्लस हीलियम न्यूक्लियाई दिया डैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल और प्लस आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, जो आप अल्फ़ा डिके में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियाई के 2 रिड्यूस कर जाते हैं। ये देखें 88 था 86 बन गया, 2 रिड्यूस क्यों हुए हैं, वो 2 हीलियम में चले गए हैं। प्लस आपका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 4 रिड्यूस होता है। 4 कैसे रिड्यूस होगा, ये देखें 88 था 226 था 222 बन गया, 4 रिड्यूस हुआ। अब ये जो 4 रिड्यूस हुआ है वो किसका हो गया है, हीलियम का हो गया। मींस हीलियम पार्टिकल निकलने की वजह से आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों चेंज हो जाते हैं और उनके चेंज होने की वजह से आपके पास एक नया पार्टिकल बनता है डैट इज़ कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, कमिंग टुवर्ड द बीटा डिके। बीटा डिके बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की इजेक्शन है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का निकलना, किसी इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी भी एलिमेंट के अंदर से, वो बीटा डिके कहलाता है। अब बीटा डिके क्या होता है, दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन कि आपका पेरेंट न्यूक्लियाई एक डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा, प्लस आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, प्लस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो एक्स है वो पेरेंट न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वाई जो है वो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई को, इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल को, प्लस एनर्जी मिलेगी। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स एग्जांपल। कार्बन की एग्जांपल है इसमें आपके पास कार्बन 14 6 की, ये आपके पास नाइट्रोजन 14 7 में चेंज हो जाता है। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर एक नंबर बढ़ जाता है। बढ़ने की रीज़न क्या है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अमिट होता है और जो आपके ओवरऑल एटॉमिक नंबर को इंक्रीज़ कर देता है, प्लस एनर्जी मिलती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कार्बन जो है वो सी जो है कार्बन को, एन नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज़ बाय 1 हो जाता है, मतलब 1 इंक्रीज़ कर गया। देखिए 6 था 7 हो गया, 1 इंक्रीज़ हो गया है। और जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम रहता है, 14 था 14 ही है, उसमें कोई चेंजेस अगर नहीं हुए। नाउ इट्स गैमा डिके। गैमा डिके क्या होती हैं, बेसिकली गैमा रेज एमिट होती हैं। ये सिर्फ एनर्जेटिक रेज होती हैं, इसका ना कोई एटॉमिक नंबर होता है ना ही कोई एटॉमिक मास होता है। इसमें क्या होता है, आपके पास जो अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई है वो स्टेबल, ये जो स्टेरिक है वो अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनस्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में एमिट चेंज हो जाता है, प्लस गैमा रेज एमिट करता है। ना एटॉमिक मास में कोई चेंज आता है ना ही एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है। जस्ट क्या होता है, जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। एक्स जो है पेरेंट न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरे वाला एक्स है वो डॉटर न्यूक्लियाई को, डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड को, और ये गैमा है ये गैमा रेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स एग्जांपल। कोबाल्ट की एग्जांपल है इसमें आपके पास कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो नेचुरली अनस्टेबल पार्टिकल होता है, वो अपने आप को स्टेबल करता है बाय एमिटिंग गैमा रेज। इसके अगर हम कोबाल्ट स्टेरिक, ये कोबाल्ट जो है वो स्टेबल कोबाल्ट होगा, दीज आर द गैमा रेज। और ये जो आपके पास अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक स्टडी करें तो ना इसके एटॉमिक नंबर में चेंज आता है ना ही इसके जो है एटॉमिक मास में कोई चेंज आता है। और गैमा रेज सिंपली एमिट होती हैं विद एन अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल, मतलब सिंपली हमारे पास एमिट नहीं होती, ये किसी ना किसी अल्फ़ा डिके या बीटा डिके में साथ जो एनर्जेटिक एनर्जी होती है वो उसके फॉर्म में गैमा रेज की फॉर्म में एमिट होती हैं। सेपरेट से ये रिएक्शन आपके पास प्रोसीजर अकर नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क इट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।